अच्छा। तो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। उसके बाद अच्छा 2018 वाला ही था ग्रुप डी। वो वाला। अच्छा। उसके बाद मेरा था उसी 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 पीरियड में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी। हाँ। वो भी मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा एसएससी जीडी में आपके नंबर वगैरह ये कितनी बनी थी? उसमें मेरे 83 पॉइंट कुछ थे। मतलब लगभग 84। 41,520 वाली वैकेंसी आई थी। अच्छा। उसमें मैंने दिया था। उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था। हम्म। उसमें फिर उसके बाद था आरपीएफ का हुआ था, उसकी भी वैकेंसी आई थी, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। 50,000 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस में, उसका भी मैंने दिया था, वो भी मेरा क्वालिफाई था। उसमें फिर मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, मेरा वो भी क्वालिफाई हुआ। दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है हमारे एक न्यू खास इंटरव्यू में। दोस्तों आज के इस इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने 12th के बाद ही 7 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए। आज के तो टाइम में दोस्तों आपको पता ही होगा कि कंपटीशन का वो हाल है कि एक गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल बात है, और यहाँ पर भाई ने 12th के बाद ही 7 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए और उनमें से एक में जॉब भी ली, और यहाँ पर इस टाइम पर ये जॉब भी करते हैं। तो आज हम भाई से पूरी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे ये पढ़ाई करते थे, कौन कौन सी इन्होंने बुक पढ़ी, कैसे पढ़ाई की, कोचिंग कहाँ से की, सब कुछ A to Z हम जानने वाले हैं। उनकी सभी स्ट्रेटजी हम जानने वाले हैं। अगर चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे पुलिस की तैयारी करते हो, बहुत सारे एग्जाम इन्होंने निकाले हुए, तो सबका आपको एक अच्छा नॉलेज मिलने वाला है कि कैसे एग्जाम को हम देते हैं और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, काफी अच्छी आपको स्ट्रेटजी मिलने वाली है, काफी अच्छी आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो एंड तक देखना है। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन पर वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिलते हैं भाई से। तो सबसे पहले हम भाई से इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई ने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या क्या उन्होंने अभी तक एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो भाई आप बताएं आपका इंट्रोडक्शन, और आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, कहाँ से आपने स्टडी की है? मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई है। 12th के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, सीजीएल की तैयारी करूं। तो थोड़ा घर की कंडीशन थोड़ा ऐसी थी, तो फिर तैयारी तो चली रही थी। जस्ट 12th के बाद ही वैकेंसी आना शुरू हुई, तो हम तैयारी कर रहे थे, अपनी सेल्फ स्टडी करते थे। सोचा भी कोचिंग लगाएं, फिर थोड़ा घर की स्थिति थोड़ा ऐसी थी, तो हम घर ही तैयारी करते थे। ये था कि हमारा जो स्कूलिंग टाइम में थोड़ा हमारा बेसिक था, थोड़ा ठीक था। हमारे स्कूल में थोड़ा इन चीज़ों पर फोकस किया जाता था कि कंपटीशन के क्षेत्र में किस तरह से तैयारी करनी है। तो हम थोड़ा हमारा बेस थोड़ा ठीक था, तो हमने थोड़ी तैयारी भी की। तो जैसे जैसे हमने एग्ज़ाम दिए तो पूरा डेडिकेट होकर हमने पढ़ाई की। अच्छा तो आपने 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन वगैरह ये सब नहीं की? हाँ, ग्रेजुएशन में बीएससी कर रहा था पीसीएम से। अच्छा ये ग्रेजुएशन आपने पहले ग्रेजुएशन कर ली थी, उसके बाद एग्जाम देना स्टार्ट करते कि पहले? ग्रेजुएशन टाइम में ही मेरा सिलेक्शन हुए थे सब। अच्छा उसी टाइम में। अच्छा आपने कौन कौन से सिलेक्शन क्वालिफाई किए थे, कौन कौन से एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिए? मैंने अब तक लगभग 8 एग्जाम क्वालिफाई किए थे। अच्छा आप उनके नाम बताना चाहेंगे कौन कौन से और कब आपने क्वालिफाई किए? पहला मेरा एग्जाम दिया था मैंने, रेलवे ग्रुप डी का दिया था। अच्छा तो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। उसके बाद अच्छा 2018 वाला ही था ग्रुप डी वो वाला। अच्छा। उसके बाद मेरा था उसी पीरियड में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी। वो भी मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा एसएससी जीडी में आपके नंबर वगैरह ये कितनी बनी थी? उसमें मेरे 83 पॉइंट कुछ थे। मतलब लगभग 84। हाँ 83 पॉइंट कुछ थे। अच्छा और उसके बाद आपने और कौन से एग्जाम दो हुए? उसके बाद तुम्हारा ये यूपी पुलिस 41,520 वाली वैकेंसी आई थी। अच्छा उसमें मैंने दिया था। उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था। उसमें फिर उसके बाद था आरपीएफ का हुआ था, उसकी भी वैकेंसी आई थी, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके जस्ट बाद तुम्हारा दोबारा 50,000 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस में, उसका भी मैंने दिया था, वो भी मेरा क्वालिफाई था। फिर मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। मेरा पहले एक तरह से 520 में हो गया था। ट्रेनिंग के बाद उसमें फिर मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, मेरा वो भी क्वालिफाई हुआ। अच्छा आपका दिल्ली पुलिस क्वालिफाई है, और यूपी पुलिस 2 बार आप अभी तक जो आया है आपके 12th के बाद आपके पास 2 बार आपको जॉब में मौका मिला, दोनों ही आपके क्वालिफाई हैं। जी जी। दिल्ली पुलिस का क्वालिफाई है,
और रेलवे पुलिस फोर्स। तो आपने फोर्स के तो सभी क्वालिफाई है, एसएसजीडी भी आपको क्वालिफाई है। इसके अलावा रेलवे का और कोई एग्जाम आपने दिया हो? रेलवे एनटीपीसी का दिया था। अच्छा, एनटीपीसी भी जो 12th लेवल से करते हैं। हाँ, दोनों मेरे क्वालिफाई हुए थे, बट उसमें क्या था, टाइपिंग। अच्छा, जो टाइपिंग में आपके, हाँ, टाइपिंग नहीं स्किल में नहीं हो पाया। अच्छा, आपने ये नॉर्मली एग्जाम मतलब कि आपने यूपी पुलिस दोनों बार के एसएससी जीडी और आरपीएफ और दिल्ली पुलिस, तो पुलिस की तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज है मतलब इसका। हाँ, शुरू से इच्छा भी थी मेरी कि मैं फोर्स की नौकरी करूं। अच्छा, वो इच्छा इतनी प्रबल हुई कि आपने फिर एग्जाम जो भी है फोड़ते गए। अच्छा, तो और आपसे चलो हम आगे और बात करते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर चुनिंदा क्वेश्चन चुने हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। A to Z हम सब कुछ पूछने वाले हैं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं और भाई से पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर, और अच्छा आप अभी मैं एक चीज पूछना भूल गया कि आपने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए, तो जॉब किस में लिया आपने? मैं फिलहाल पीएससी पुलिस में हूँ। अच्छा, जो पीएससी ने, और पीएससी इसका अच्छा, ये सब हम बाद में पूछेंगे कि भाई ने पीएससी को ही क्यों चुना। पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ये जो इन्होंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इन्होंने इतने एग्जाम क्वालिफाई कर दिए भाई। क्योंकि आपने 12th कब की थी? सन 2017 में पास आउट थे। उसके बाद कोरोना में भी कुछ टाइम निकल गया, उसके बाद भी इतने कम टाइम में जो भी वैकेंसी आई थी सभी वैकेंसी इनकी क्लियर ही थी। तो यहाँ पर वही स्ट्रेटजी पहले हम पूछ लेते हैं। तो भाई आप अपने तैयारी आपने इतने सारे एग्जाम के टारगेट करते हुए कैसे की, कि आपने कोई, आप कह रहे हैं कि कोचिंग की आपने नहीं की है शायद, तो आपने इतने सारे एग्जाम टारगेट करके कैसे तैयारी की थी, आपकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह रही थी? देखिए, टारगेट क्या, एक बार जैसे कि आप फुल डेडिकेट होकर पढ़ाई करते हैं किसी चीज़ की कंपटीशन के क्षेत्र में, तो उसका ज़्यादातर सभी एग्जाम में सिलेबस सेम सा होता है। आप एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कर लो प्रिपेयर, उसके बाद आप एग्जाम देते हैं तो लगभग सब में सेम आता है। ये तो वो ये बोलते हैं ना कि इसकी तैयारी कर लो, ये सिलेबस कर लो, ये सब ये डिपेंड नहीं करता। आप एक बार अपना फुल कोर्स अपना अपने अच्छे से कर लो तो लगभग सारे एग्जाम ये होते हैं, सारे क्लियर हो जाते हैं। और इसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, ड्यूरिंग तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे आपको जो स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट देना चाहिए। स्पीड टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपने वो औकात पता चलती है कि हाँ हम कितने पानी में हैं। और जो जैसे कि आप जैसे एसटी देते हैं तो एसटी में जितने मार्क्स आ रहे हैं ये देखो कि उसमें हमारी कहाँ कमी रह गई, जो कमियां हैं उनको पूरी करो, उस पर फोकस रखो। जैसे अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं जब बेसिक आपने जैसे 12th करके आई, तो 12th में आपने देखा कि आपने एक तो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है नवोदय से, तो वहाँ पे काफी आपको डेडिकेटेड बता दिया जाता होगा, गवर्नमेंट एग्जाम ये सब चीज काफी अच्छी वहाँ का माहौल है। तो आपने यहाँ पर शुरुआत जब की 12th के बाद आते ही, तो वो शुरुआत आपने कैसे की कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा और मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा? वो स्ट्रेटजी कुछ अलग रही होगी, क्योंकि आप ही के साथ बहुत सारे स्टूडेंट और भी क्वालिफाई करके निकले होंगे वहां से 12th को, वो शायद रह गए हों, बट आप तो यहाँ पर 7 एग्जाम और 1-2 एग्जाम निकलता है वो अलग बात है, लेकिन बट जो भी एग्जाम आ रहा वही निकला था। उसके लिए तो कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ तो आपका तरीका पढ़ने का, क्या आपका तरीका था? तरीका तो यही है कि जो भी करना है ईमानदारी से करना है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर वो अपना ये कहना अपना पढ़ने का कोई टाइम शेड्यूल होना चाहिए, फुल डेडिकेट। जैसे कि अब वो हमें पढ़ना है, ये चैप्टर कोई दिया है तो हमें वो करना है, करके फिर उसमें ये देखना है कि हमने अच्छा ये पढ़ा है तो कितना अचीव किया है इसमें। अचीव करने फिर उसके उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाइए कि हमें कितना याद हुआ, प्लस उसके बाद उसे रिवाइज करना है, कितने दिन बाद उसे रिवाइज कर रहे हैं। मेन डिपेंड करता है, या पढ़ाई तो सब करते हैं, मेन चीज़ होता है रिवीजन, और टाइम पे रिवीजन करना, बार बार रिकॉल करना। किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। फिर अपना आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, जैसे कि आपने साधारण ब्याज ये चैप्टर पढ़ा, तो उसको फिर रिकॉल करिए और पहले तो मतलब डेडिकेटेड किस तरीके से पढ़िए, सारे क्वेश्चन लगाइए। अच्छा, जो नहीं आ रहे हैं फिर उसे अपना देखिए कैसे नहीं आ रहा है, कहाँ। मतलब पहले अपना बेस मजबूत करिए उस एक चीज को पकड़ के।
अच्छा, और फिर आपने बहुत सारे और भी आपने फिर जीएस पढ़ा होगा। आप एक चीज़ से तो हो नहीं जाता इस टाइम पे। यूपी पुलिस का सिलेबस का उसमें हिंदी भी आती है, जीएस भी आता है, और उसमें मैथ भी आता है, तो अलग अलग रीजनिंग भी है। तो ये सबको आपने कैसे देखा, आपने कैसे तैयारी की? जीएस तो ऐसा है, जीएस का तो कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है जीएस में, कितना भी पढ़ लो। अच्छा, हमें उससे उससे मतलब नहीं है कि कितना बड़ा रहता है, एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। एग्जाम आपने क्वालिफाई किए, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम में रुकना चाहिए। और उससे आपसे ये मतलब नहीं है कि आप ज्ञाता बन जाएं। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, तो वो स्ट्रेटजी क्या रही थी जीके की? जीके की ये रही थी कि हमारे जो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहते हैं उन्हें देखो, एक क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं इसलिए एग्जामों में उसी बेस पे क्वेश्चन तैयार करो अपने। मैंने उसी बेस पे क्वेश्चन तैयार किए, लगभग सेम ऐसे ही आते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से फिर मैंने तैयारी की। अच्छा, आपने फिर ये बताया अपना पुलिस फोर्स है। मैंने आपने जब बताई थी कि मैंने जॉब जो ली थी उसमें सबसे ज्यादा यूपी पुलिस फोर्स है। यूपी पुलिस आपने 2 बार निकाल दी, तो यूपी पुलिस तो आप अब भी आए तो अब भी क्लियर ही होगा। उसके बाद आपने रेलवे पुलिस फोर्स भी निकाला, दिल्ली पुलिस फोर्स भी निकाला, जो कि काफी लोगों की ड्रीम जॉब है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस तो ड्रीम जॉब है, लोग बैठे रहते हैं। तो उसके लिए चलो हम बात करते हैं कि एक डेडिकेटेड हमें जॉब पकड़ लेती है पुलिस के लिए, किसी कोई तैयारी कर रहा है, कोई भाई है यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, वो यूपी पुलिस के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो यूपी पुलिस को निकालना चाहते हैं या फिर दिल्ली पुलिस को। तो वो कैसे पढ़ाई करें, आपने अपनी पढ़ाई कैसे की थी, आप उनको थोड़ा बताएं कि वो कैसे पढ़ाई करें, जो आने वाली वैकेंसी है उनमें वो अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एग्जाम निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई मेन चीज होता है, अपना एक टारगेट सेट करो कि हमें बस पढ़ाई करना है। नौकरी तो अगर तुम अच्छी से पढ़ाई करोगे, नौकरी तो अपने आप। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि डर को निकाल दो पहले। हाँ, पहले मेन चीज है डर। उस डर को निकालो कि हमारा क्या होगा, कि हम पे एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो मैं नहीं समझता कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। किसी चीज को अगर पढ़ते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई चीज आती है, जो हम पढ़ते हैं वही आती है। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, सब होता है, सब क्लियर हो जाए। अच्छा, तो आपने फिर यूपी पुलिस के लिए कैसी स्ट्रेटजी, कुछ तरीका अपनाया होगा, कुछ कैसे पढ़ाई की आपने? कोचिंग, अच्छा कोचिंग की थी आपने कोई पुलिस के लिए क्या? नहीं, कोचिंग तो नहीं की थी, 12th के जस्ट बाद ही। अच्छा, 12th के जस्ट बाद फिर आप कुछ बुक वगैरह कुछ तो लाए होंगे, कुछ मटेरियल लाकर फिर उसे तो पढ़े होंगे। तो वही तरीका हम जानना चाह रहे हैं। कुछ बुक्स हैं, जैसे कि अपन जीएस के लिए मैं लूसेंट पढ़ता था। हाँ, और मैथ की पढ़ता था मैं, आर एस अग्रवाल की बुक थी मैथ की। अच्छा, आपने आर एस अग्रवाल एक ही पढ़ा और उसी से आपके सभी एग्जाम हो गए क्वालिफाई? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने यहाँ पर फिर और भी बुकें पढ़ी होंगी, उन बुक के बारे में, और चूंकि और भी बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं, तो उनका कैसे तरीका था? आपने लूसेंट का नाम लिया, लूसेंट जो है हर किसी के पास पाएगी, तो वो लूसेंट को आपने कैसे पढ़ा? जो कि आपने, अच्छा लूसेंट के अलावा कोई और बुक पढ़ी थी क्या जीएस के लिए, कि बेसिक एक ही ली थी? लूसेंट ही ली थी मैंने। अच्छा, तो उसमें आप लूसेंट को आपने कैसे तरीके से पढ़ दिया, जो कि औरों के पास भी होते हुए वो अभी तक एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, और आपने एक लूसेंट से हर एग्जाम को निकाला है? तो वो तरीका क्या था ये लूसेंट को पढ़ने का? और यूपी पुलिस में कैसे क्या कारगर हो गया था, कारगर कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था पहले भी। तो मेन चीज होता है कि पढ़ाई तो सब करते हैं, मेन चीज है उसका रिवीजन करना, बार बार किसी चीज का बार बार रिकॉल करना। और आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली तरीके से आपने पढ़ी, हाँ, लेकिन पर आपने रिकॉल बार बार किया। बार। अच्छा, रिकॉल करने का आपका क्या तरीका था, थोड़ा उसको डिस्क्राइब करें। कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया लूसेंट का, तो उसको फिर कैसे रिकॉल करते थे आप? जैसे कि मैंने अब टारगेट सेट किया कि आज मुझे एक चैप्टर पढ़ना है। हाँ, एक चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे कि मैंने मान के चलो एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़ दिया, एक घंटा जो भी टाइम लगता है अपना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो फिर मैं उसके बाद जैसे कि अब जो सोते टाइम में एक बार जो नोट्स बनाए मैंने उसमें से उनको एक बार फेरूंगा मैं, एक करके निगाहों से देखते हुए फिर अपना सो जाता था मैं। फिर नेक्स्ट जब अगले चैप्टर की तैयारी करता था, तैयारी के दौरान पहले जो मैंने पिछला क्या पढ़ा है उसे एक बार देखता था। उससे क्या होता था कि जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ उससे पीछे मैंने क्या पढ़ा उससे उसका हो जाता था कि हाँ रिवीजन भी हो जाता है एक तरह से। तो आगे क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो भी तैयार हो जाता है।
अच्छा, बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि आपने एक चैप्टर लिया, उसको पहले तो अच्छे तरीके से 100% अपना देकर वो पढ़ लिया जी। फिर सोते टाइम पर आपने थोड़ा देखा, फिर आपने जब दूसरे चैप्टर की जब भी अगले दिन तैयारी कर रहे हो तो पीछे उससे वाला पहले पहले वाला देख लिया फिर दूसरा पढ़ा। हाँ जी जी जी। तो इस तरीके से आपने क्लियर किया अपनी लूसेंट। और इसी प्रकार से फिर आपने, अच्छा रीजनिंग पे अगर हम थोड़ा देखें, यूपी पुलिस को वैसे टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पे हम, तो यूपी पुलिस के लिए आपने रीजनिंग कैसी पढ़नी चाहिए? क्योंकि इन जॉबों में मैं अधिकतर देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती ये भी करते हैं कि सब कुछ ब्रॉड उठा लेते हैं। आएगा एग्जाम में इतना ब्रॉड है नहीं, लेकिन पर वो ब्रॉड बहुत सब कुछ लेकर चलेंगे, सब कुछ कर ले तो उसमें से कुछ फंस जाएगा। तो आप इससे कितना एग्री करते हैं? और इसमें आप अपना एक पॉइंट ये भी जोड़े कि जब इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है तो पढ़ना क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे ज़्यादातर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, मैं ये सलाह नहीं देता कि डायरेक्ट आप किसी हार्ड क्वेश्चन को करने बैठो, या किसी कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अगर तैयारी कर रहे हो तो पहले बेसिक से चलना चाहिए। अगर आप फर्स्ट बार आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि तो शुरुआत सरल से करना चाहिए। उससे क्या है कि आप सरल करेंगे, उससे फिर थोड़ा ऊपर लो, लेवल लो, उससे क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो आगे करने की इच्छा करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत में ऐसी चीज़ ना लो कि इससे आपको करने में ऐसा लगेगा ये मुझसे ना हो पाएगा। आप जो आपके जो लेवल है उससे लेके चलोगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, तो उस हिसाब से करोगे तैयारी। शुरुआत से छोटा लेवल। अच्छा, तो आपने जब लेवल, आप जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक लेवल के लिए कुछ बता ही दीजिए कि शुरुआत में अगर कोई शुरू करना चाह रहा है यूपी पुलिस के लिए तो कौन सा लेवल उठाए? फिर रीजनिंग के लिए आप बता दीजिए कैसे, मतलब कहाँ से कुछ क्या स्टार्ट करे? अगर उसने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मैं तो सलाह दूंगा कि वैसे भी बहुत ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, एक बार क्लास तो लेनी पड़ेगी उन्हें, थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके लिए जैसे बुक भी है, एक हमारी लूसेंट की है, एक अरहंत वालों की है, वो रीजनिंग अलग रीजनिंग वाली आती है, एक तर्क शक्ति की। बहुत सारी बुक हैं जो आपको बेसिक से सिखाती हैं, आप उन्हें लें। उससे क्या है कि अपने अगर तुम कहीं कोचिंग ले रहे हो, जो आपके टीचर उस चैप्टर को करा रहे हैं उस दिन, उसको आके अपना पढ़ो या घर पे आके करें, उसके क्वेश्चन लगाएं उस चैप्टर के, फिर उसको रिकॉल करें। मैं जो बता रहा हूँ जैसे वीडियो में, सब मेन चीज़ तो है रिकॉल करना, रिवीजन किसी चीज़ का करना, बार बार रिवीजन से ही होता है सब कुछ। अच्छा, तो फिर एक और चीज़ हम यहाँ पर टच करते हैं कि आपने यहाँ पर एक बात अभी मैंने बोली थी कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, मतलब कि सब कुछ नहीं देखना कि सब कुछ मुझे पढ़ना, रीजनिंग में A to Z पढ़ना, तब वहां पर यूपी पुलिस का या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने में जाना है। पुलिस के हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपने मैक्सिमम पुलिस के एग्जाम निकाली हुई है, तो आप यहाँ पर बस ये बता दीजिए कि मैथ में इस लेवल से इतने लेवल तक जाइए, इतने टफ लेवल मत पकड़िए या फिर इतना लो भी मत पकड़िए। तो ऐसा लेवल आप क्या कहेंगे मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए, और यहाँ पर जो आते हैं रीजनिंग, इनके लिए क्या कहेंगे आप? कौन सा लेवल में टच करना चाहिए ये भी क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर करना क्या है, वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा करना है, सब कुछ पूरा यहाँ पर आर अग्रवाल को पहले घोट लो अच्छे से, तभी हम मैथ पूरा कर पाएंगे या मैथ अच्छा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ये सब एग्जाम में इतना हाई लेवल नहीं आता है, मैं मानता हूँ मैथ का, पर ये है कि आप अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने बेसिक अच्छा कर लिया है या अच्छा है, तो मैं मानता हूँ RS अग्रवाल जैसी बुक आपके लिए सेटिस्फाई हो, बढ़िया है, उसके लिए बढ़िया रहेगी एग्जाम के लिए। अच्छा, क्या यहाँ पर इन्हें टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन या फिर उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए? मेरा हर चीज में, रीजनिंग वगैरह सब कुछ में टफ क्वेश्चन को देखना चाहिए? नहीं, मेरा इसके लिए वो नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए। एग्जाम में टफ क्वेश्चन तो कुछ परसेंट आते हैं, मॉडरेट ज़्यादातर। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो पहले उसे सीखो, ये नहीं कि आप सीधा हार्ड क्वेश्चन पे जाओ, पहले उस लेवल को सीखो कि हाँ मैं करना क्या है। तो मेरा जो टफ कहने का मतलब ये है कि टफ में आप देखते हैं कि एक कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 2-2 घंटे घुमा देते हैं दिमाग को, 2-2 घंटे तक लगे रहते हैं। टफ क्वेश्चन उनसे हम कह रहे हैं, आप ये ना समझ लें कि थोड़ा बहुत 5 मिनट दिमाग कर रहा है तो वो टफ है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा टफ नहीं पकड़ना, जैसे कि लेवल हाई,
क्वेश्चन आएगा सीजीएल में, आप उसे यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इस चीज से बचना है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मतलब अप लेवल को नहीं देखना है, पहले अपना जो है अपना लेवल, उस लेवल से पढ़ाई करनी है, हाई लेवल नहीं पकड़ना है एक साथ। बहुत से बच्चे करते हैं एक साथ पूरा मूड बना के हाई लेवल में क्वेश्चन करने लगते हैं, ये इसके लिए मैं सलाह नहीं देता हूँ। पहला अपना जो लेवल है उस लेवल से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपने तो चलो 12th के बाद ही आपने सभी एग्जाम क्वालिफाई किए, बहुत सारे भाई क्या रहते हैं कि लेवल अपना पहले हाई कर लेंगे, पहले क्या कर लेंगे, वो बीए वगैरह बीएससी वगैरह ग्रेजुएशन करके सब कुछ करके तब वो कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो उनका लेवल तो वहां पर पढ़ाई से हाई हो गया। लेकिन पर अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अब वो लेवल उनका हाई पढ़ने का हो गया, तो अब वो तैयारी भी अच्छे लेवल ही कर रहे हैं और जॉब लेना चाह रहे हैं छोटी, तो यहाँ पर वो भी एक उनका शायद मेरे हिसाब से फैक्टर रहता है। आपका क्या ओपिनियन है वो मैं कह नहीं सकता कि आप उसमें क्या कहाँ तक एग्री करते हैं। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि सीधे स्टेप बाय स्टेप चढ़ी जाते, सीधे आप सीधे छलांग मार के नहीं चढ़ सकते, टॉप पे नहीं पहुंच जाओगे, टॉप पे नहीं पहुंच सकते, ये सब कहने की बातें हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किसी चीज को लेवल के अनुसार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं नहीं मानता कि आप सीधा छत पे छलांग मार दो, ये तो हो नहीं सकता, ये सब कहावतों की बात है, कहावतों में होता है ये सब। अच्छा, तो फिर चलो यहाँ पर हम यूपी पुलिस को थोड़ा विराम देते हैं, यहाँ पर एंड में बता दीजिए, चलो इतना सब कुछ बता दिया आपने, कुछ बुक के नाम आप बताना चाहें जो भाई पढ़ना चाहते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी बुक को रेफरेंस लेकर वो अपनी तैयारी करें। मैं बताना, जैसे जीएस के लिए लूसेंट अच्छी रहेगी, हाँ, और मैथ के लिए आरएस अग्रवाल है, और भी है एसटी यादव की बुक है मैथ की, और कुछ बच्चे राकेश यादव की बुक भी पढ़ते, वो भी अच्छी है बुक, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी बुक है। और तुम्हारे हिंदी के लिए भी हिंदी की लूसेंट आती है, और एक वो भी आती है साहित्य की, साहित्य की हिंदी आती है। अच्छा, साहित्य हिंदी। और तुम्हारे जीएस का तो आपको बता ही दिया। अच्छा, रीजनिंग के लिए देखो रीजनिंग के लिए ये है कि आप बहुत सारी बुकें हैं, अरिहंत वगैरह, अरिहंत की है जैसे कि, और ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस सेट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पे आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मतलब टेस्ट सीरीज। हाँ, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपको डेली एक आपका कितना, आपकी सफलता में कितना योगदान था टेस्ट सीरीज का? मैं मानता हूँ मेरी सफलता में उसका 80% से 90% टेस्ट सीरीज का। क्योंकि ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं आप टेस्ट सीरीज में दे रहे हो, जो आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने जो चैप्टर किए उसी का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा यार जो चीज पढ़ा है उसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है उस पे, तो आपको थोड़ा वो भी फिक्र रहेगी कि हाँ अगली बार मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, क्या कमी रह गई। सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है उससे कि हाँ कि हमारी क्या कमी रह गई, तो हम उससे दोबारा से प्रिपेयर करें, और फिर उससे हमारी टाइमिंग भी बढ़ती है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उससे सब चीज। अच्छा, आपका कहने वाला टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो मानता हूँ टेस्ट सीरीज तो डेली देनी ही चाहिए। टेस्ट सीरीज अगर आप किसी पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक टेस्ट सीरीज डेली देनी चाहिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज। तो चलो यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और चीज पूछते हैं कि भाई ने यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। एसएससी जीडी में इनके काफी ज्यादा नंबर थे, 84 नंबर थे, 84 पे इनका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाता, बट ये गई नहीं, वो अलग रीजन है, क्योंकि उससे पहले इन्होंने सिलेक्शन ले लिया था यूपी पुलिस में पीएससी में। तो यहाँ पर फिर हम जानते हैं कि भाई एसएससी जीडी में क्या आप कहना चाहेंगे। एसएससी जीडी की तो हर साल वैकेंसी आती है, किस तरीके से वो पढ़ाई करें। 84 काफी नंबर हो गए, किसी के आ जाए तो उसका भला हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा वो। हाँ, तो मैं आपको बताया ही था, एक बार आप तैयारी करने लग जाओ एग्जाम तो। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने वो तरीका सब कुछ बता दिया, क्या उन्हीं तरीकों को आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया था, या फिर आप एसएससी जीडी के लिए कहीं कोचिंग करने चले गए, या फिर आप कहीं अलग बुक ले आए, या फिर अलग लोगों में क्या रहता है कि अलग अलग कोर्स लेकर आएंगे, एसएससी जीडी के लिए अलग बुक लेकर आएंगे, यूपी पुलिस के लिए अलग बुक लाएंगे, बुकों की यहाँ पर पूरे के पूरे चट्टा लगा लेते हैं। क्या आपने ऐसा किया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ बुक ज्यादा से ज्यादा गट्टी करने से कुछ नहीं है। मेन चीज है कि आप पढ़ क्या रहे हो, अचीव क्या कर रहे हो। जिन लिमिट की बुकों से सब कुछ उसी दायरे से आता है, ज्यादातर जो कंपटीशन की बुकें होती है सब उसी में से आता है। अच्छा। आप बुक गट्टी मत करो, जो आपको जो बुक दी हुई है या आप जिनमें पढ़ रहे हो उन्हीं को रिवाइज करते रहो, सब भी उन्हीं से आता है पेपर। अच्छा, एक पुरानी कहावत है कि ये 100 बुक लेने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए। हाँ, ये बात हाँ, सही बात है। तो आपने वो चीज अप्लाई की अपने ऊपर।
हाँ ये तो उसमें फिर आपने SSC-GD के लिए ऐसा कुछ अलग नहीं किया था। अच्छा, तो SSC-GD का आप थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएं कि सिलेबस उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या सिलेबस आता है। SSC-GD का जैसे यूपी पुलिस में आता है सेम ऐसा ही सिलेबस आता है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, मॉडरेट आता है। मैं मानता हूँ आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से SSC-GD का एग्जाम निकाल दोगे। अच्छा, तो उस सिलेबस के लिए आपने कुछ यूपी पुलिस की तैयारी आपने पहले कर ली थी, SSC-GD फिर की थी, तो उसके लिए कुछ आपको बदलना पड़ा था? नहीं, मैं मानता कुछ नहीं, थोड़ा वो करंट अफेयर में थोड़ा वेरिएशन करता रहता है वो तो, और कुछ नहीं। देख रहे हो भाई का कॉन्फिडेंस, मतलब कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, SSC-GD का एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पर भी देख रहे हो 84 नंबर लाना। अगर डेडिकेटेड तैयारी करते ना तो 90+ भी हो सकता था भाई का, और एक ही बार SSC-GD दिया, फिर उन्होंने बढ़ा भी नहीं SSC-GD का एग्जाम, उसके लिए वो फिर गए भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर एक चीज कि भाई ने यहाँ पर बोला था कि आप अपना 100% दो, किसी भी काम को आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो पूरे 100% तरीके से करो और अच्छे तरीके से पूरी मेहनत से, और रिकॉल करो बार बार, टेस्ट सीरीज वगैरह दो, ये सब चीज। अब यहाँ पर देखो, आपने अब तक भाई की स्टोरी सुनी तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ ही रहा होगा, वो ये है कि अगर कोई भी भाई ऐसा है, भाई को तो देख लिया, अब आप देख रहे हो, आपने 12th किया हुआ है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ आता है कि भाई की तरह मैं कैसे 12th के बाद 7 करीब एग्जाम क्वालिफाई कर सकूं, तो वो तरीका भाई से हम जानते हैं कि भाई अगर कोई एक फ्रेशर बंदा है, वो 12th के बाद यहाँ पर एग्जाम जो वीडियो देख रहे हैं वो आप ही की तरह बनना चाहते हैं कि भाई ने ऐसी पर्सनैलिटी हमें भी बनानी है, और हमें भी मतलब पर्सनैलिटी मतलब कि ये नहीं कि आपकी तरह बॉडी सॉडी हो तो काफी अच्छी है मतलब ये कि आप ना ये चीज बनानी है कि हम किसी भी एग्जाम में बैठे आपकी तरह, तो उस एग्जाम को हम भी क्वालिफाई करें। तो आप एक फ्रेशर के लिए क्या सलाह देंगे? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले आप फुल जो भी तैयारी कर रहे हैं पूरे मन से पढ़ाई करें। उससे क्या है कि आप ये ना सोचें कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप शुरुआत में हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम समय में। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपनी तरफ से पूरा 100% दें। वो बात अलग है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो। मैं मानता हूँ अगर आपने अपनी ईमानदारी से अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई की है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं मानता हूँ एक क्या तुम न जाने कितने 8 क्या तुम 20 को एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। कितने घंटे पढ़ने चाहिए उस बंदे को जो कि शुरुआत करता है? आपने कितने घंटे पढ़े थे शुरुआत में? तो मैं ऐसे ही 4-5 घंटे। शुरुआत में ऐसा ना सिटिंग पावर भी बढ़ानी पड़ती है। शुरुआत में 4-5 घंटे, फिर धीरे धीरे एक ही बार में हाँ पढ़ता था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 4-5 घंटे तक आपने एक ही जगह बैठ के पहले आदत बनाई। सिटिंग पावर। अच्छा, आपने फिर जब शुरुआत में जैसे कि आपका एक टाइम रहा होगा, आपने 12th करके आए और एक पहला एग्जाम देने गए, उसके बीच में आपको एक टाइम मिला होगा। उस टाइम में आपने कितनी क्वालिटी वाली पढ़ाई की, आपने कैसे कितने कितने घंटे तक पढ़ाई की, वो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी भाई अब 12th करके बैठा है, यू पुलिस की तैयारी की बात, वो सोच रहा है कि यू पुलिस आएगी मैं उसमें तैयारी करूंगा, तो उसके लिए वो कैसे आपकी तरह बनना चाह रहा है, तो उसके लिए वो कितने घंटे पढ़े, क्या घंटे मैटर भी करते हैं? अच्छा, पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हैं, वो बोलते हैं कि घंटे मैटर नहीं करते, या फिर कुछ बोलते हैं तो बहुत मैटर करते। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपने तो सब कुछ फील कर लिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, पर ये है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर मैं तो 4-5 घंटे ही पढ़ता था, उससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा। और पूरे दिन का अगर कहें तो? पूरे दिन का 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पढ़ता था ये है कि जितना भी पढ़ता था तो पूरे डेडिकेट होकर पढ़ता था। 5 घंटे में डिस्ट्रैक्ट कितनी बार होते थे? अलग हट लिए या फिर कहीं चले गए या फिर किसी यार दोस्त का फोन आ गया, तो ऐसा कुछ होता करते थे? नहीं, यार दोस्तों की कॉल आती थी, उसे रिसीव तो करता था। रिसीव मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल बाहर में जा सब कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं। तो भाई समझ जाओ, ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं कि ये चीज नहीं करनी है। भाई ने 5 घंटे दिए, डेडिकेटेड तरीके से दिए, और मैं अभी से नहीं है, मेरे बड़े भैया है,
बहुत दिन से जानता हूँ, इनके पास ही जाता हूँ, इनके घर भी जाता हूँ। पढ़ते थे ना काफ़ी बेस्ट तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके, तो वो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अभी तक भाई की यहाँ पर हमने बात कर ली कि इन्होंने कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पुलिस के लिए हमने बात कर ली, SSGD के लिए बात कर ली, और भी इन्होंने ग्रुप डी भी निकाला हुआ है और NTPC भी निकाला हुआ है। ये सब एग्जाम निकाले हुए हैं, तो अभी तक आपको क्लियर। चलो हम इनसे कुछ बुक्स पूछ लेते हैं कि भाई कुछ बुक ये बता दें, क्योंकि बुक हम क्यों पूछ रहे हैं। बुक हम तब नहीं पूछते तब इन्होंने कोई कोचिंग से तैयारी की होती, इन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं की, तो यहाँ पर इनका कुछ तो जानना जरूरी है, क्योंकि बिना कोचिंग के बिना कुछ के तो ये कर नहीं पाएंगे। तो बुक का सारा तो लिया हुआ, कौन कौन सी भैया वो बुक हैं आप बता दीजिए, क्योंकि अभी तक आपका जो ओवरऑल निकल के आ रहा है ना, वो एक ही चीज निकल के आ रही है। आप एक बात बोल रहे हैं कि मैंने पूरी कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, क्वालिटी टाइम मैंने उसको दिया, पूरे 5 घंटे पढ़ता था तो 5 घंटे ही पढ़ा। तो भैया जब 5 घंटे पढ़ा तो वो आपने कौन कौन सी बुक ली थी, क्योंकि आप ये भी कह रहे हो बुक भी मैंने कम पढ़ी, आपने बुक भी ज्यादा नहीं पढ़ी, कम बुक पढ़ी, लेकिन पर आपने सब कुछ कम कम किया है, एग्जाम इतने क्वालिफाई करके बैठे हो। तो वो कम बुक कौन सी थी भाई, उन बुकों को उन्हें बता दीजिए, इनका भी कुछ भला हो जाए। तो क्या कौन कौन सी थी मैथ के लिए? आप पहले मैं के लिए बताना चाहूँगा, कुछ बुक हैं जो जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा। जैसे कि RS अग्रवाल है एक मैथ की बुक, और SD यादव है, हाँ, और जो राग सर के जो क्लास नोट्स हैं वो सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है भाई लिख लेना। ये 3 बुक, ये ना इन्होंने यही बुक पढ़ी थी, ज्यादा ढेर नहीं लगाया था। अच्छा ये 3 बुक उससे क्लास नोट्स वाली बुक में ये है कि आपको उसमें पूरा ब्रॉड लेवल से दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। और तुम्हारी जैसे हिंदी के लिए है आदित्य की हिंदी बुक आती है, आदित्य की, और जो हिंदी के लिए, हाँ हिंदी के लिए, और एक लूसेंट हिंदी और आदित्य हिंदी, दो हिंदी। अच्छा, और GS के लिए आपने बताया था? GS के लिए मैं लूसेंट पढ़ी थी। अच्छा, फिर एक टॉपिक और रहता है GS के अलावा, एक हमने बात ही नहीं की अभी तक, करंट अफेयर, जो कि सबका हालत ढीली रहती है। वो मैं करंट अफेयर के लिए तो सलाह देना चाहूँगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अच्छा, मानता हूँ कि न्यूज़पेपर से उसमें डेली के अपडेट आते रहते हैं, आप डेली के अपडेट उससे न्यूज़पेपर से अपडेट, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें आपने क्या नया पढ़ा तो उसे नोट करें अपनी डायरी में। ये तो UPSC वाला लेवल है भाई। नहीं, उसमें भी कुछ लेवल आते हैं, जैसे कि आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं कि इनका यहाँ दौरा हुआ हमारे देश में, तो ये सब यही क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे स्पोर्ट के बारे में आते रहते हैं, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ते रहो उसी से। और बुक है करंट अफेयर की, जैसे स्पीडी की बुक आती है, मैं करंट अफेयर की स्पीडी की बुक पढ़ी थी मैंने बस। अच्छा, फिर उसके बाद रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग के लिए आपने कहाँ से? रीजनिंग के लिए है KP सिंह की आती है, KP सिंह। और आपको जो अच्छा थोड़ा अच्छी लेवल की करनी है रीजनिंग अगर आप, तो उसके पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, उनकी उन्होंने पब्लिकेशन है उनका, उसकी भी पढ़ सकते हैं आप। ये सभी आपने बुक को आइडियल मानकर तब आपने तैयारी की थी फुल अच्छे एकदम ईमानदारी के साथ, तब ये सिलेक्शन करो जी। तो भाई आप भी इन बुकों को जरूर अपने पास रखें। आफ्टर 12th के बाद मैक्सिमम लोगों के पास ये बुक होती है, और ये बुक आपको हर जगह पर अवेलेबल रहती हैं। अगर आप इन बुकों को अपने पास रखें, तैयारी करें, तो भाई की तरह आप भी कर सकते हैं। इन बुकों को आप लेकर जरूर रखें। अगर आप इन बुकों को अगर अमेजन या फिर इनसे भी आप ले सकते हैं, तो मैंने इन सभी बुक्स के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से भी आप इन्हें चेक जरूर कर लें। पूरी लिस्ट में यहाँ पर बना के डाल दूंगा पूरी सभी बुक्स की। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी देर से हमने बात कर ली स्ट्रेटजी के बारे में, क्या क्या इन्होंने बुक पढ़ी, सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन पर पर्सनल बात अभी तक हमने नहीं की। भाई आपने इतने एग्जाम निकाले, इनमें से कौन सी आपने जॉब ली है और वो क्यों ली है? ये 2 क्वेश्चन का हमें जरूर आंसर करें, क्योंकि इसकी इच्छा मुझे भी जाननी है। आपने मुझे भी अभी तक नहीं बताया। पर्सनल मैंने काफी तरीके अच्छी तरीके जानता हूँ, जब भी है हमेशा बड़े भैया है तो घूम मिलता रहता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बताया भैया ये कारण क्या था, आपने कौन सी जो चूज की है जॉब और क्यों चूज की है? मैं प्रेजेंट में
यूपी पीएससी पुलिस में हूँ। अच्छा, यूपी पुलिस में पीएससी की पोस्ट पर। जी PSC। हाँ, और क्योंकि मेरे पिताजी पीएससी में हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं शुरू से यही रहा है कि फोर्स में जाने का मेरी शुरू से इच्छा थी। और फिर मैंने पीएससी ही वही सिलेक्ट किया, क्योंकि उसमें क्या है कि अपना जो भी है इतना ईमानदारी से ड्यूटी करो, अपना पढ़ाई के लिए समय भी मिलता है उसमें। मानता हूँ उसमें बहुत समय मिलता है। अगर बच्चा पढ़ना चाहे, मैं अभी आगे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ SSC CGL की, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है सिरदर्दी। अपना ड्यूटी करो, ड्यूटी के बाद अपना पढ़ाई के लिए टाइम पूरा मिलता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आपने, अच्छा फिर आपके पास एक ग्रुप डी तो चलो उसके लेवल की तो है ही, एनटीपीसी में आपका जो टाइपिंग में आप रह गए थे, दिल्ली पुलिस आपके पास है, ये सब है। आपने पीएससी को इसलिए चुना क्योंकि आपको एक टाइम फ्रीडम और एक सिस्टम से अलग, मतलब कि ये आपको थाने में जॉब मिले तो काफी ज्यादा उनमें बताते हैं वो भाई कि उनको काफी ज्यादा टाइम इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि 24 घंटे की वहाँ पर ड्यूटी हो जाती है। तो पीएससी में आपकी कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? उसमें हमारी 8 घंटे की, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अच्छा, वैसे फिक्स 8 घंटे या अपना 8 घंटे के बाद फिर आप अपनी तैयारी कुछ भी कर सकते हैं, आप जो करना हो। हाँ, अपना पढ़ाई करते आप आ जाते हैं फिर। हाँ। अच्छा, तो अभी आपने एक और टॉपिक बोल गए, आप अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा और अच्छे तरीके से बताइए कि आप अपना फिर आगे और क्या, अब आपने पढ़ाई रोक दी क्या? आपका पढ़ाई मेरी कंटिन्यू चल रही है। मैं अपनी CGL की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई कंटिन्यू, अब तो ऑनलाइन क्लास भी ले लेता हूँ। अच्छा, अब भाई ने, चलो देखो, अब बोला इतनी देर के बाद, अब भाई क्या है, कोचिंग पर आ गए हैं अब ऑनलाइन, क्योंकि भाई कमाने भी लग गए अच्छा खासा। तो इसके बाद कमाने की तो अलग बात है, लेकिन पर अब थोड़ा अप लेवल पर जा रहे हैं, क्योंकि अब अपने आप शायद मेरे हिसाब से CGL नहीं हो सकता, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए करना भी जरूरी है। तो कोचिंग का सारा अब तो लेना पड़ेगा। जी, कोचिंग ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हम दोस्तों फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं। वो दोस्तों यहाँ पर ये है कि भाई आपने देखा होगा कि आपकी टाइम से 2017 में ही कुछ स्टूडेंट्स ने और 12th पास की और उन्होंने अब तक ग्रेजुएशन भी कर ली। आपने 7 करीब एग्जाम निकाले, उसी टाइम से उन्होंने क्या किया कि वो भी आप ही के साथ एग्जाम दे रहे थे, एक भी एग्जाम नहीं निकला उनका। उन्होंने ठान रखा है कि लेनी है तो सरकारी जॉब लेनी है, लेनी भी सरकारी जॉब है, लेकिन पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ गलतियां करते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं वो जो कर रहे हैं, जिन्हें आप समझ रहे हैं कि वो ये गलती करते हैं जिनकी वजह से वो रह रहे हैं, जो आपने नहीं की। तो आप उन्हें बताना चाहें, कुछ भाई ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप यहाँ पर क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर अब की बार यूपी पुलिस आती है तो 2 बार तो निकल गई, लेकिन पर इस बार ना निकल पाए, दिल्ली पुलिस आए तो वो ना निकल पाए, रेलवे पुलिस आए तो वो ना निकल पाए, मतलब निकल ना पाए, ऐसा क्या स्ट्रेटजी, वो क्या गलती करें जो ना करें? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया है इस वीडियो में, तो पहले तो अपना फुल डेडिकेट होकर पढ़ाई करें। ये ना सोचें कि हमें नौकरी लेनी है, मिलेगी या ना मिलेगी। आप अगर पूरी तरह से ईमानदारी से अगर पढ़ाई करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता सरकारी नौकरी लेने से। और पढ़ाई का एक तरीका भी है, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करें। जो पहले देखें कि हमारा सिलेबस क्या है एग्जाम का, उस पर फोकस रखते हुए काम करना है हमको। नहीं, आपने ये बात भी सही कही, कुछ भाई यहाँ पर अपना फुल एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा स्मार्ट वर्क से क्या है कि आपको कम समय में अच्छा अचीवमेंट मिलता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते समय थोड़ा, जैसे कि कुछ रहते हैं बच्चे, मोबाइल ज़्यादा फोकस रहता है। खोल के बोलिए जो आप बोलना चाहें। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मोबाइल ज़्यादा घूमना। चलो, मोबाइल से मुझे याद आ रहा है कि उस टाइम पे जब आप तैयारी करे तो तभी प्रचलित हुआ था एक PUBG नाम की बीमारी। तो क्या आपके पास फोन था तभी से ही? वो PUBG नाम की बीमारी आपके फोन में थी? नहीं, मैंने कभी ये गेम नहीं खेला। अगर गेम खेलना है तो आप फील्ड में जाके खेलिए, इससे आपकी मेंटली ग्रोथ होगी, बॉडी ग्रोथ होगी, वो जरूरी है। ये फोन वगैरह ये सब अपना वर्कआउट करो। मैं सलाह देना चाहूँगा, वर्कआउट से क्या है कि आपकी मेंटली पावर भी बढ़ती है और बॉडी ग्रोथ भी बढ़ती है, वो सबसे बेस्ट है।
मोबाइल गेम से अच्छा है। अच्छा, मतलब डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हाँ। रहें और स्मार्ट वर्क करें, Smart ईमानदारी के साथ ईमानदारी से करें। स्मार्ट वर्क करें। अच्छा, ईमानदारी का मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, मतलब कैसे ईमानदारी? ईमानदारी का मतलब ये है कि आप जितना पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा, फिर आप बैठ के सोचें कि हाँ हमने जितना पढ़ा कि कितना अचीव किया हमने। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, बुक सामने, दिमाग कहीं और है, कि सोच कुछ और रहे कि बुक सामने लिए बैठे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन पढ़ते रहो, जितना भी पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, कि इससे कि आपको कम समय में अच्छा अचीवमेंट मिले। मेरा कहने का मतलब यही है। और जो आपको बताया था मैंने वीडियो में कि एक बार तैयारी करते समय स्पीड टेस्ट जरूर दें। टेस्ट सीरीज स्पीड का टेस्ट काफी का ज्यादा इनका ध्यान हाँ, रखें, टेस्ट सीरीज पर। वो आपकी उससे क्या है कि आपके उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अच्छा, आपने कितने टेस्ट सीरीज डेली होंगी जब आप इतना फोकस कर रहे हो? तो आपने तो कितने मैं डेली कम से कम एक तो एसटी देता था, एक तो देनी थी डेली। आप लोग एक शुरुआत में यह है कि आप जैसे शुरुआत में आप बेस से हो, तो शुरुआत में तो मैं मानता हूँ कि आप वो शुरुआत में सिलेबस कर रहे हो, तो आप थोड़ा देने में आपको ऐसे नंबर भी, मार्क्स भी कमाएंगे। आप सोचेंगे यार हमसे नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे देते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे किसी चीज़ को, तो क्या कमी रहेगी टेस्ट में, ये क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, इसी पे फोकस करो। क्या चीज़ नहीं आई, जैसे जीएस के क्वेश्चन छूट जाते हैं कि हम पे ये नहीं आए, तो इस ये वाले पॉइंट के क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस इसमें, एसटी में, तो आपको उसी पे फोकस करोगे। हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए मुझे। तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल हाई होगा, और आपको टाइम सेटअप में हो जाएगा, आपको कैसे पेपर करना है। बार बार बहुत से बच्चे होते हैं तो पहली बार ही एग्जाम में स्क्रीन पे बैठते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते कि टाइमिंग उससे पहले आपका टाइम नहीं दे। हाँ, तो पहले देंगे तो आपको पूरा वो रहेगा, मतलब छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो सारे, हाँ वो सब दूर हो जाएंगे। दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। कहने का मतलब बहुत से दूसरों की बात मतलब पड़ोसी, हाँ मैं भी पड़ोसी पूछे क्या कर रहे हो, उन्हें कभी ना बताए आप क्या कर रहे हैं। जान लो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रो टिप है। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई दुनिया चाहे कुछ भी गए, हमें अपने से करना है। आपने पड़ोसियों को बताया ही नहीं था सिलेक्शन में ये सब चीज के बारे में? मैं ये है कि मैं बताता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप ढोल पिट जाते। हाँ देखो, हाँ तैयारी करो, अब फिर तो सबको पता चल ही जाता है आप तैयारी जब वर्दी पहन के आओगे। हाँ वो है। अच्छा, मतलब पड़ोसियों को इग्नोर करो। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किए होंगे, सभी मैंने क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिए, भाई की पूरी स्ट्रेटेजी हमने सब कुछ जान लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो भाई के लिए एक लाइक तो बनता है, और आपको बस एक काम करना, अगर आप वीडियो में अभी तक हैं तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, आपको इस वीडियो को अपने 2-4 दोस्त जो भी हैं, सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर रहते हैं, सभी को वीडियो जरूर शेयर करनी है। सभी को ना कर सकें तो लेकिन पर 4-5 लोगों को तो वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है यहाँ पर कि इन्होंने ना तो कोचिंग ना फिर ऐसे आपके बहुत सारे मिथ तोड़े हैं। कि आपका एक मिथ सबसे बड़ा तोड़ा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को बहुत बड़ा हवा मानते हैं कि लेना, वो सब हवा है। आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है, शेयर करना है, और भाई सब्सक्राइब के लिए बोल दो, ये करते नहीं है। भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ ये कर लो पहले। बेल आइकन को प्रेस करवा दो। बेल आइकन दबाएं। देखो अब मैं इसका कारण बताता हूँ, ऐसे ही ज़्यादा इंटरव्यू आगे और भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, तो आप ऐसे इंटरव्यू मिस कर देंगे। तो मिलते हैं अगले किसी न्यू शानदार इंटरव्यू में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।